हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 9 बैंकिंग सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है बैंकिंग बैंक फंड। क्या नाम है? बैंक फंड। उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकाउंट टू बी ओपन इन बैंक। बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं, या बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर, मेरा जो चैनल है उसमें बैंकिंग का लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। उसका नाम होगा प्राइमरी फंक्शंस। उस वीडियो का नाम होगा प्राइमरी फंक्शन। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भेज दूंगा, तो आप उससे कौन कौन से खाते खोले जाते हैं वो आराम से देख सकते हैं। बैंकिंग का क्लास नंबर 2 है। बैंकिंग का क्लास नंबर 2 है। चलिए, तो हम आगे वाली टॉपिक पे बात करते हैं। आगे वाली टॉपिक हमारी क्या है? हमारी टॉपिक है हु कैन ओपन एन अकाउंट, हु कैन ओपन एन अकाउंट इन बैंक। चलिए टॉपिक को लिख देते हैं। हु कैन ओपन एन अकाउंट इन बैंक। ठीक है, बैंक में कौन आदमी खाते खोल सकते हैं, कौन कौन खाते खोल सकते हैं। आप खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। कोई कंपनी खोल सकती है, बिल्कुल खोल सकती है। कोई बिजनेस खोल सकता है, हाँ बिल्कुल खोल सकता है। चलिए उसी के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। सबसे पहला है पर्सन। ऐसा लिख लेते हैं, जनरल पब्लिक। आम आदमी कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आम आदमी। कोई भी आम आदमी जाके बैंक में खाते खोल सकता है। जैसे कि आप जाके अपना बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, बिल्कुल खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहला कौन आदमी है? कोई भी एक इंसान जाके अपना खाता खोल सकता है। ठीक है। दूसरा बिजनेस। एक बिजनेस, कैसा बिजनेस? सोल ट्रेड। सोल ट्रेड, एक आदमी, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार। कोई एकल व्यापार है क्या, वो अपना खाता खोल सकता है बैंक में? बिल्कुल खोल सकता है जी। तीसरी बात कोई पार्टनरशिप। कोई पार्टनरशिप, हाँ भैया, वो भी जाके खोल सकती है। अच्छा, और कौन? कंपनी। एक कंपनी का बैंक में खाता खुलता है, हाँ बिल्कुल खुलता है। कंपनी भी अपना खाता खुलवा सकती है। आगे क्या है? एक और है ज्वाइंट अकाउंट। या ज्वाइंट होल्डर बोल लीजिए, संयुक्त खाता। ऐसे एक आदमी पर्सन खोल सकता है, एक बिजनेस खोल सकता है, एक पार्टनरशिप खोल सकती है, एक कंपनी खोल सकती है। लेकिन दो लोग मिलकर खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल खोल सकते हैं। उसको बोलते हैं ज्वाइंट। ठीक है, तो कोई भी आदमी जाके अपना खाता बैंक में खोल सकता है। कोई बिजनेस भी खोल सकता है, कोई पार्टनरशिप भी खोल सकती है, कोई कंपनी भी खोल सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बात देखते हैं।
चलिए आप ये देख चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि भैया बुक्स रिलेटेड टू बैंक, हमारा अगला पॉइंट है बुक्स रिलेटेड टू बैंक। एक बैंक में कौन कौन सी पुस्तकें इस्तेमाल में आती हैं? बुक्स रिलेटेड टू बैंक। अच्छा एक बात और बता दें, यहां बिजनेस सोल ट्रेड तो मैंने लिखा, ठीक है, लेकिन यहां पे एनजीओ भी आ सकता है, जैसे कि ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वृद्धाश्रम, जैसे कि आपका हमारा स्कूल, जैसे कि ट्यूशन सेंटर्स, जैसे कि ऐसी कोई भी संस्था जो प्रॉफिट के उद्देश्य से कार्य नहीं करती हो, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी अपना खाता बैंक में खोल सकती है, कोई दिक्कत? चलिए, तो कौन कौन सी पुस्तक अब देखते हैं। बुक्स रिलेटेड टू बैंक, बैंक संबंधी पुस्तकें, बैंक संबंधी पुस्तकें। कौन कौन सी पुस्तक इस्तेमाल में आती है, कौन कौन से पेपर इस्तेमाल में आते हैं जब हम एक बैंक से रिलेशन बनाते हैं, मतलब उसमें अकाउंट खुलवाते हैं, तो हमको कौन कौन सी चीजों से मतलब होता है। पहला देखते हैं पासबुक। पहला क्या है? पासबुक। हमें मिलती है ना, जब हम एक खाता खुलवाते हैं तो हमको मिलती है एक पासबुक, जिसमें हमारे अकाउंट की सारी डिटेल लिखी होती है। दूसरा पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। जमा पर्ची। जमा पर्ची क्या होती है? जब आप बैंक में जाते हैं और अपने खाते में पैसा जमा करना होता है, तो एक फॉर्म लेते हैं, दो तरफ का होता है, एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है, दोनों को भर के देना होता है। वो मुहर लगा के आपको पैसा जमा करके आधी स्लिप फाड़ के दे देता है। उसी स्लिप को बोलते हैं पे इन स्लिप, जमा पर्ची। हिंदी में क्या बोलेंगे? जमा पर्ची। अच्छा, तीसरा चेकबुक। क्या हमको चेकबुक नहीं मिलती है? चेकबुक भी मिलती है। जब भी हमको पैसे किसी को पेमेंट करने हैं या पैसे हमें खुद सेल्फ के लिए निकालने हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा और आखिरी है विड्रॉल स्लिप। जब आपको चेक से पैसे नहीं निकालने हैं, एटीएम से पैसे नहीं निकालने हैं, तो आप चाहें तो विड्रॉल स्लिप, निकासी पर्ची, क्या बोलते हैं? निकासी पर्ची। उस निकासी पर्ची से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो 4 बुक्स होती हैं। जब हम एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो हमको 4 चीजों से मतलब होता है। क्या? एक पासबुक, एक पे इन स्लिप, जमा करने वाली पर्ची, तीसरा चेकबुक जिसे हम पैसा निकाल सकें, और एक विड्रॉल स्लिप भी होती है कि अगर चेक से ना निकालना चाहें तो विड्रॉल स्लिप से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो अब ये था हमारा बैंक फंड का सेकंड क्लास, जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड क्लास है। ये लेक्चर नंबर 8 से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था, तो हमारे चैप्टर नंबर 2 के लिए ये हमारी सेकंड क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें 2 क्लासेस और लगने वाली हैं, 2 या 3 भी लग सकती हैं, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग का खत्म हो जाएगा। आप लोग कंटिन्यूअसली अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और वीडियो को हमेशा आखिरी तक देखिए। आखिरी तक नहीं देखेंगे अगर, तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, और जब नहीं समझ में आती है तो दिक्कत आती है। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट में क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपको बेशक बताएंगे। और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने
वो लिंक भी दी है जिसमें वो बताया हुआ था कि कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, गुड लक, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।